Assalamualaikum. Welcome to virtual lesson by Marga Grammar School, Wakin. Today it's Friday and the date is 22nd January 2021. I welcome to all my dear students in their English class, and today in our English class we'll have the topic of sound, and we are learning the sound of letter K, C when followed by E, I, O, Y, E or Y. We are doing page number 6 of phonics pupil book number 3. So let's start, and we are starting with the sound of letter C, which is K. अब लेटर C जो है उसका साउंड तो ख है, लेकिन यहाँ पर हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, और ये विद द हेल्प ऑफ रीडिंग और जितना आप स्पेलिंग्स को याद करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पर लेटर C जो है जिसका साउंड वैसे तो ख है, लेकिन ये चेंज भी हो जाता है जब ये किन लेटर्स को फॉलो करता है या किन के साथ आता है. Here we have क्या है इस स्लाइड पर आपको शो हो रहा है. Remember when the letter C or K is followed by E, I or Y, it usually makes S sound. For example, here we have rice and face. अब लेटर C जब भी I, E और Y के साथ लिखा हुआ आएगा किसी भी वर्ड में, उनको फॉलो करता हुआ आएगा, तो क्या होगा, उसका साउंड जो है वो ख की बजाय चेंज हो जाएगा S के साथ, और हम उसको ख की बजाय साउंड लेंगे स. जैसे हमारे पास यहाँ पर आपको इमेज शो हो रहा है राइस, मैं राइक नहीं कह रही, वो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर आपने देखा कि उसके साथ ई आगे राइट हुआ है, दैट्स वाई उसका साउंड चेंज होकर क्या आ गया, एस के साथ चेंज हो गया, और मैं उसको ख की बजाय के प्रोनाउंस कर रही हूँ राइस. यहाँ पर भी हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ अ फेस, बॉय का फेस है, लेकिन जब सी राइट हुआ है तो उसके आगे आपके पास नेक्स्ट जो लेटर है वो ई है. तो जब भी ये ई, आई और वाई को फॉलो करता हुआ या उनके साथ किसी भी वर्ड में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, आप रीड आउट करेंगे तो ख जो है वो चेंज हो जाएगा एस के साउंड के साथ, और हम इसको प्रोनाउंस करेंगे फेस, राइस. Okay, I hope this will be clear. Now let's practice some more words. Here we have some more words, और वो क्या हैं? Here we have the image of an ice. आइस ब्लॉक है, आइस क्यूब है हमारे पास, और देखें यहाँ पर अगेन ये ई के साथ आया है, तो सी का साउंड चेंज होकर किसके साथ चेंज हो जाएगा, एस के साथ, और ये आइक की बजाय हम इसको प्रोनाउंस करेंगे आइस. सी का साउंड एस के साथ जो है वो चेंज हो जाएगा. देन हियर वी हैव द इमेज ऑफ, ये तो सबका फेवरेट कैरेक्टर है, स्पेशली गर्ल्स का, और सबने ये कार्टून्स भी देखे हुए हैं. तो द वर्ड इज हमारे पास क्या है, ये कार्टून कैरेक्टर सिंड्रेला. सिंड्रेला. अब यहाँ पर सी जो है उसके नेक्स्ट वर्ड राइट लेटर राइट हुआ है आई, तो इसलिए जब भी ई, आई और वाई के साथ सी आएगा तो उसका साउंड चेंज हो जाएगा, और वो किसके साथ चेंज होगा, एस के साउंड के साथ, और हम उसको बोलेंगे सिंड्रेला. जैसे ये वर्ड था, हम कैंडरेला नहीं बोलेंगे. सो रिमेंबर दिस वन. नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम मोर वर्ड्स. हमारे पास कुछ और वर्ड्स भी हैं. हियर वी हैव द इमेज ऑफ अ साइकिल. साइकिल. अब यहाँ पर देखें वाई के साथ जो है वो सी राइट हुआ है, दैट्स वाई उसको अब मैं खाइकल नहीं कह रही, आई एम प्रोनाउंसिंग इट लाइक साइकिल. अगेन ई, आई और वाई के साथ जब भी सी राइट होगा तो आपने एस के साउंड के साथ उसको प्रोनाउंस करना है. देन हियर वी हैव द इमेज ऑफ माइस. माइस क्या होते हैं, चूहे. अब यहाँ पर फिर ई के साथ जो है वो सी राइट हुआ है, तो आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट लाइक माइक, इट इज माइस. तो जब भी ई, आई और वाई के साथ आपको सी राइट हुआ किसी भी वर्ड में दिखाई देगा तो आपने उसको प्रोनाउंस करना है एस के साउंड के साथ, और वो हो जाएगा माइस. वेरी गुड. ओके, लेटर ऑन इन द वीडियो विल हैव एन एक्टिविटी ऑफ रीड एंड कलर. टीचर आपको बताएंगी कि हमने रीड करना है और फाइंड आउट करने हैं वो वर्ड्स जहाँ पर सी जो है उसका साउंड ख से चेंज होकर एस से आ रहा है, तो उसको फिर आप कलर करेंगे. ओके, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज इट्स वीकेंड, तो टीचर ने आपको एक वीकेंड टास्क दिया है, और टास्क क्या है, टेस्ट ऑफ डायग्राफ्स. डायग्राफ्स आपको पता है, टू लेटर्स दैट मेक सिंगल साउंड और वन साउंड, उसको हम डायग्राफ कहते हैं. और हमारे पास यहाँ पर ए, सॉरी, ओके, हियर वी हैव ए, ओ, आई, ई और
ये डायग्राफ है, इसका टेस्ट होगा. टेस्ट ऑफ डायग्राफ्स विल बी टेकन ऑन मंडे 25 जनवरी 2021. तो आपने बहुत अच्छी तरह इसकी प्रिपरेशन करनी है. और यहाँ पर टीचर ने स्लाइड पे आपको शो भी कर दिए हैं. इसकी वर्कशीट भी आपको टीचर ने करवाई थी, बट फिर मैंने रीइंफोर्समेंट के लिए यहाँ पर ये स्लाइड्स ऐड कर दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. विद द हेल्प ऑफ पिक्चर you can easily write the name of this image. और आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट करने होंगे यहाँ से ये डायग्राफ्स ताकि कंप्लीट हो जाए आपका वर्ड, और राइट डायग्राफ चूज करना होगा. द फर्स्ट वन इज रेन, बोट, पाई. मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी हैव इन्हीं डायग्राफ से जिनका टेस्ट होगा कुछ और वर्ड्स हैं. ट्री, फोक, रिंग. तो आपने देखा ये सब डायग्राफ्स यूज़ हुए हैं, वर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो बहुत अच्छी सी आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है और मंडे को इसका आपका टेस्ट होगा. तो मेक श्योर कि बहुत अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर करके टीचर को टेस्ट देना है. नाउ प्लीज़ टेक आउट योर फोनिक्स पीपल बुक 3 and turn on to पेज नंबर 6, और इसके बाद फिर हम एक्टिविटी भी करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. Well students, this is your page number 6 of phonics pupil book 3. Or please take out your pencils and erasers. Now let's start. आपने क्या करना है? Here we have, as you can see, when the letter C or K is followed by E, I or Y, it usually makes a S sound. And here we have some more words. This is excellent, eyes, fence, face, circle, pencil, circus, cylinder, cycle, signet. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? रीड द वर्ड्स एंड राइट देम अंडर द मैचिंग सर्कस टेंट, कलर द पिक्चर्स. अब आपने इन पिक्चर्स पे क्या करना है? रीड आउट करना है और फिर राइट करना है यहाँ पर करेक्ट वर्ड. पहले चेक करेंगे कि क्या इमेज है, उसके बाद इधर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट करना है, और फिर इसके बाद आपने नीट कलरिंग करनी है. The first one over here is the image of an ice cream. अब देखिए C जो है उसके साथ E आया है, that's why the sound will be C का साउंड जो है वो S के साथ चेंज हो गया. हम आइक क्रीम नहीं कह रहे, we are pronouncing it ice cream. उसके बाद हमारे पास क्या है इमेज? फेंस. फेंस होती है बार, जो अक्सर आपने देखा है लॉन्स में जो है वो लगाई होती है. इट्स अ न्यू वर्ड और इसलिए मैंने ये राइट भी कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए. बट मेक श्योर कि आपने नीट और बेस्ट हैंड राइटिंग में ये राइट करना है. यहाँ से टीचर ने आपके लिए इसको राइट किया है, और प्रोनाउंस हम सी जो है उसको एस के साउंड के साथ चेंज करके करेंगे. एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज फेंस. दिस इज द इमेज ऑफ अ सर्कल. अब सर्कल जो है आपको पता है, इट्स क्वाइट ईजी. मैं यहाँ पर नहीं राइट करी, आप यहाँ से चेक करेंगे स्पेलिंग्स, यू नो द स्पेलिंग्स, तो आप यहाँ पर खुद से राइट करेंगे. फिर यहाँ पर है, जैसे मैं स्लाइड पे पहले आपको बता चुकी हूँ, द इमेज ऑफ अ फेस. तो आपने देखा कि फेस जो है उसके साथ फिर ई आ रहा है, दैट्स वाई सी का साउंड एस के साथ चेंज होकर एस के साथ आ रहा है. ख जो है वो नहीं बोलेंगे हम, विल प्रोनाउंस इट लाइक फेस. देन हियर वी हैव क्या है? सर्कस टेंट. सर्कस टेंट का इमेज है, आपने यही स्पेलिंग्स राइट करने हैं, और यहाँ पर आई जो है सी के साथ आ रहा है, दैट्स वाई आई एम प्रोनाउंसिंग इट लाइक सर्कस टेंट, नॉट खरकस. तो वो रॉन्ग हो जाएगा. आई होप कि अब तो ये मेरे सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है कि जब भी सी के साथ ई, आई और वाई राइट होगा किसी वर्ड में, तो हमने एस का साउंड जो है वो प्रोनाउंस करना है, हम ख नहीं प्रोनाउंस करेंगे. Here we have a new word. एक और न्यू वर्ड है, और ये क्या है? सिग्नेट्स. सिग्नेट्स क्या है? जो बेबी स्वान्स होते हैं या उसकी कोई भी स्पीशी होती है, स्वान एक बर्ड का नेम है, उसके जो बेबीज होते हैं या यंग वंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उनको सिग्नेट्स. तो यहाँ पर मैंने ये राइट कर दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए. आपने माइंड में रखना है, और जो भी न्यू वर्ड्स हम लर्न करेंगे अगेन आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में, डेली कॉन्वर्सेशन में उसको यूज़ करना है. एक वर्ड आपने लर्न किया फेंस. Now here we have signets, और again ये देखिए C जो है इसके साथ Y राइट हुआ था, that's why इसको हम ख प्रोनाउंस नहीं कर रहे, we are pronouncing it like signets. Okay, फिर उसके बाद हमारे पास ये बहुत easy है, आप खुद से राइट करेंगे. It's the image of a pencil. पेंसिल का इमेज है, I के साथ जो है वो राइट हुआ है C, that's why साउंड S का आएगा, और क्या है? पेंसिल. The last one over here is क्या है हमारे पास? साइकिल.
साइकिल। अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पर भी तो सी राइट हुआ है तो इसको ख क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके आगे एल राइट हुआ है, इसके साथ आई ई और वाई राइट नहीं हुआ। यहाँ पर फर्स्ट सी जो था उसके साथ वाई राइट हुआ था, दैट्स वाई आई एम प्रोनाउंसिंग इट साइकिल। तो यहाँ पर आपने ख का साउंड ही लेना है क्योंकि इसके नेक्स्ट लेटर जो है उसमें आई ई और वाई नहीं है। ओके, आई होप कि ये अब आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छी तरह से सबने इसको लर्न किया होगा, इस न्यू कॉन्सेप्ट को। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, रीड एंड कलर, उससे ये टॉपिक आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर कि आपने नीट और बेस्ट हैंड राइटिंग में करना है और कलरिंग भी बहुत अच्छी करनी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एक्टिविटी जो अभी आपने कॉन्सेप्ट लर्न किया है, जिसमें सी का साउंड चेंज हो जाएगा जब भी वो राइट हुआ हुआ आपको दिखाई देगा ई आई और वाई के साथ, तो उसको हम चेंज कर देंगे एस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। हियर आई हैव द कलरिंग बास्केट एज वेल। और फिर आपने क्या करना है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द हेल्प ऑफ रीडिंग फोकस कार्ड। द सेंटेंस इज द आइस इज इन, इसको मूव करेंगे, द ग्लास। अब फुल स्टॉप आ गया, आपने फाइंड आउट करना है। अब मैं नहीं करूँगी, आपको टीचर ने क्लियर कर दिया है। आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर सी जो है उसका साउंड हमने ख से चेंज करके एस के साथ लिया था, तो विद द हेल्प ऑफ कलर पेंसिल आप उसको अंडरलाइन कर देंगे या सर्कल कर देंगे। ओके, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सेकंड सेंटेंस। हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, वी आर रीडिंग विद द हेल्प ऑफ रीडिंग फोकस कार्ड। आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ साइकिल। तो अगेन अब आपने चेक करना है इसमें कौन सा वर्ड था जिसमें ख का साउंड चेंज होकर एस के साथ आ गया, तो उसको आप कलर पेंसिल के साथ सर्कल कर देंगे। Now the third sentence is my pencil is long. My pencil is long. Again check that word जहाँ पर C जो है उसका sound change होकर एस के साथ आ गया, तो आपने उसको विद द हेल्प ऑफ कलर पेंसिल सर्कल कर देना है। आई होप यू विल एंजॉय दिस एक्टिविटी। खुद से राइट करेंगे ये सेंटेंसेस अपनी रफ कॉपीज पर और विद द हेल्प ऑफ कलर पेंसिल आपने उनको सर्कल करना है। और ऑल दीज थिंग्स आर इजीली अवेलेबल एट होम, तो आपने इनको यूज़ करना है और इस एक्टिविटी को करना है। ऑल द वेरी बेस्ट और टेस्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। आई विल मीट यू on Monday. Till then, take very good care of yourself. Stay safe. Allah Hafiz.